नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पत्रकार सुरेश उपमन्यु की हालत गंभीर, जिला अस्पताल पर दिन भर लगा रहा पत्रकारों का तांता। एसपी देहात ने भी जिला अस्पताल जाकर जाना पीड़ित पत्रकार का हाल। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का दिया आश्वासन। कार्रवाई न होने पर योगी सी से मिल सकते हैं पत्रकार। कप्तान ने मामले की जांच कोसी से हटाकर बरसाना थाना प्रभारी को सौंपी। थाना कोसी कला क्षेत्र में पत्रकार पर सट्टेबाजों द्वारा किए गए हमले को लेकर जिले भर के पत्रकारों ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित पत्रकार का हाल जाना और जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं सीएम योगी के सामने में मामले को रखने की बात भी कही। थाना कोसी कला क्षेत्र में कार्यरत पत्रकार सुरेश उपमन्यु पर शुक्रवार की शाम नामजद सट्टा माफियाओं द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था। बुरी तरीके से घायल हुए पत्रकार को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ जांच में पाया गया कि पत्रकार के दिन पैर और 8 जगह से हड्डियां टूटी गई हैं। वहीं दोनों हाथ भी तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा सिर में गंभीर चोटें आई हैं और कई टाँके भी आए हुए हैं और गले एवं कान में भी गंभीर चोटें आई हुई हैं। योगी राज में भी मथुरा में माफियाओं द्वारा लगातार पत्रकारों पर किए जा रहे हमले को लेकर जनपद भर के पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया है। रविवार को जनपद भर के पत्रकार मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचे और घायल सुरेश उपमन्यु का हाल चल जाना। दर्जनों की संख्या में एकत्रित हुए पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि अगर पत्रकारों पर इसी तरीके से हमले होते रहेंगे तो पत्रकार कैसे निर्भीकता से रहेंगे। इस बात को लेकर सभी पत्रकारों ने मंथन भी किया और एक राय होकर निर्णय लिया कि यदि रविवार को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और कोसीकला के लापरवाह थाना प्रभारी एवं भटेन गेट और कोकिलावन चौकी प्रभारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को वृंदावन जाकर सीएम योगी से मथुरा पुलिस की शिकायत की जाएगी। एएनयूजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु जी ने कहा कि जल्द ही हमलावर गिरफ्तार कर जेल भेज दिए जाएंगे और तत्काल थाना प्रभारी सहित दोनों दरोगाओं पर कार्रवाई की जाए, वरना मामला सीएम योगी तक जा सकता है। इस मामले की गंभीरता से देखते हुए एसपीआरए ग्रामीण श्री चंद ने जिला अस्पताल जाकर सुरेश उपमन्यु का हाल जाना और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। एसपी ग्रामीण श्री चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषियों और लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जेएनयू अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने पत्रकारों के साथ की गई मारपीट का विरोध करते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो पत्रकार सड़क से लेकर लखनऊ तक आंदोलन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एसपी देहात साहब यहाँ आए, इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार नितिन गौतम और हमारे इन्होंने कप्तान साहब से बात की थी। कप्तान साहब से पीड़िता की भी बात कराई और उसमें ये हुआ कि कई चीज़ें नए फैक्ट निकल के आई हैं। जैसे एनसीआर बरसाने में इनसे कहा था, जब इनके आदेश से हुई थी एसपीआरए साहब से। आज पूछा कि आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई, बोले रिपोर्ट नहीं, एनसीआर दर्ज की थी। लेकिन उसको लेकर के हमारे तहसील के उपजाके पदाधिकारी और ये खुद पीड़ित सुरेश, ये जब एसओ साहब के पास गए तो ये चीज़ नई निकल के आई कि उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जो उनको उस पद पर रहते नहीं कहनी चाहिए थी। उनका ऐसे इन्वॉल्वमेंट है जैसे वो काम पुलिस द्वारा संरक्षित होकर के हो रहे हो, अवैध काम। तो इन्होंने जब खबर लिखी और माफियाओं ने उनको मारा और जो नेम्ड अभियुक्त है उसको बचाने की जो बात हो रही है वो खुद थाने क्यों गया जब तक रिपोर्ट भी नहीं की थी। पत्रकारों ने कई ने ये पूछा। दूसरी बात, जब वो कोई चौकी इंचार्ज कह रहा है मैं उसे घर से लेके आया था, कोई कह रहा है कि हमने कोई अरेस्ट नहीं किया, किसी अधिकारी कह रहा है कि हमने 3 अरेस्ट कर लिए, 1 अरेस्ट कर लिया। तो कुछ घालमेल था, कुछ कन्फ्यूजन था। आज कप्तान साहब ने उन्हें एसपीआरए साहब को यहाँ भेजा है। यहाँ सारे पत्रकारों ने के बीच में एक बातचीत हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पर शाम तक कार्रवाई होगी और रिपोर्ट हम जो पीड़ित की है वो समुचित धाराओं में हो चुकी है, बस गिरफ्तारी होना शेष है। आगे पत्रकारों की क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर हमारे साथ यही रवैया रहा और टालम टूल हुई या धाराएं हटाई गई, अभियुक्तों को बचाया गया, तो हम सड़क पे आकर के इसके खिलाफ आवाज़। अगर आज जब जी कार्रवाई नहीं होती तो क्या कल मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है आप लोगों का? भरोसा दिला गया, शाम तक कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो जो भी सब पत्रकार साथियों की राय होगी वो सब काम होंगे। पत्रकार पे हमला हुआ है तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? विगत दिवस हमारे पत्रकार साथी हैं कोसी के इलाके सुरेश उपमन्यु वरिष्ठ पत्रकार हैं।
उन पर गिरोहबंद होकर कुछ लोगों ने हमला किया है और लगभग 7-8 लोग थे। जो उनका कहना है कि 7-8 लोगों ने उनको रास्ते में, जब वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनको घेर के बुरी तरह मारा पीटा है। उनके 2 पैरों के, एक पैर में लगभग 8 फ्रैक्चर हैं, दूसरे पैर में 4 हैं, एक हाथ पूरी तरह टूटा हुआ है, मतलब चारों हाथ पैर टूटे हुए हैं और सिर में भी गंभीर चोट है। तो वो विगत 2 दिन से यहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। चूँकि ये घटना बहुत ही एक जघन्य अपराध है, एक पत्रकार पर सरेआम हमला हुआ है। इस घटना को लेकर जनपद के समस्त पत्रकारों में उबाल है। आज इसी घटना के मद्देनजर हम लोगों ने कल भी कप्तान साहब से बात की थी और भी उच्च अधिकारियों से बात की है। हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस घटना के बारे में सूचित किया है, अपने प्रदेश लेवल पर भी उच्च पदाधिकारियों को सूचित किया है। आज इसी घटना के मद्देनजर हम सभी जनपद के पत्रकार, सभी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हमने ये निर्णय लिया कि अगर इस घटना का शीघ्र खुलासा नहीं होगा और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम प्रदेश, यहाँ से लेकर प्रदेश स्तर तक सड़कों पर उतरेंगे। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा जबरदस्त तरीके से। जी, एक बात कहेंगे, मथुरा में लगभग आधे दर्जनों पत्रकारों के साथ में घटना हो चुकी है। प्रशासन का रवैया ऐसा है, ना तो एफआईआर दर्ज होती है, ना पत्रकार की छीनी जाती है। उसको लेकर क्या? उसके लेके हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को विशेष रूप से लिखा है, भारतीय प्रेस परिषद को हमने विशेष रूप से लिखा है कि पत्रकारों को जो उत्पीड़न हो रहा है वो ऐसा नहीं है। अगर हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हम जनता की आवाज़ हैं, हम जनता की समस्या को पुलिस प्रशासन तक पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की आवाज़ तक को भी हम शासन तक पहुंचाते हैं। जब हम शासन के लिए, प्रशासन के लिए, उनके अच्छे कार्यों के लिए हम समाचार पत्रों में आप चैनलों के माध्यम से जनता के बीच एक कड़ी का माध्यम है, तो क्यों ना हमारी सुनवाई हो। क्या पत्रकार समाज का अंग नहीं है? क्या पत्रकार समाज से अलग हो गया? आप भी समाज के अंग हैं। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो कैसे आप अपनी मदद खुद स्वयं करते हैं, कैसे पुलिस आपकी मदद करती है, तो पत्रकार की मदद क्यों नहीं हो रही है? अगर यही हमला पुलिस के किसी कर्मचारी पर होता तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करती? अध्यक्ष जी, अलीगढ़ के बाद फिर मथुरा में एक बार यहाँ जो हमारे पत्रकार साथी पे हमला हुआ है, आपने उनसे मुलाकात की है, किस तरह की जानकारी और क्या कार्रवाई करेंगे? उपन्यास जी ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि कार्रवाई नहीं हुई है। इस बारे में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच करते हुए कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से एक आरोपी को पुलिस उठा के लाई थी, उसके बाद उसे 10-12 घंटे बाद छोड़ दिया और इसमें जो वहाँ के स्थानीय थाना इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनकी भी कुछ सहयोगिता रही, उस पर क्या कार्रवाई? इस संदर्भ में उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं और लोगों से बातचीत करके सभी तथ्यों को संकलित करते हुए जो भी विधि कार्रवाई हुई उनके खिलाफ भी सुनिश्चित की जाएगी। सर, सुरेश को उन्हीं जो सटोरियों के खिलाफ खबर लगाई, उन्होंने धमकी दी, उसकी 19 को तहरीर दी गई 19 मई को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं और उसके बाद ये घटना हुई है। उस संदर्भ में जो भी लापरवाही है उस बारे में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसकी भी सहभागिता रही है, जिसकी भी नियम के अनुसार कार्य करने में जो अक्षमता रही है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो पीड़ित और पत्रकारों का कहना है कि खुद एसओ कोसी कह रहे हैं कि आपने हमारा सटोरिया का धंधा बंद करा दिया है। इस बारे में जांच करके उनके खिलाफ भी अगर जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई